अगर तुम्हारे भी टीममेट्स ड्रॉप क्लैश में मर जाते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके से लड़ाई करने लगते हैं तो 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए इसका सलूशन है। यो व्हाट्स अप अमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना। तो आज की वीडियो विद AK नॉनचलांट कोच एंड विद कमाल का इंट्रो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इनिशिएट अ ड्रॉप क्लैश। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1, हाउ टू चूज योर ड्रॉप लोकेशन। नंबर 2, हाउ टू लैंड ऑन ड्रॉप। पार्ट नंबर 3, हाउ टू इनिशिएट ड्रॉप क्लैशेस। तो इन 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप एक भी ड्रॉप क्लैशेस हारोगे ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आप एक अच्छा ड्रॉप लोकेशन चूज करते हो ना, तो वहाँ ड्रॉप क्लैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको उस ड्रॉप लोकेशन को खाली रखना है तो आपको उस टेरिटरी को अपना मार्क देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर दें इस वीडियो को विद पॉइंट नंबर 1, हाउ टू चूज अ ड्रॉप लोकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा है कि कितनी टीमों का ड्रॉप लोकेशन ही डिसाइड नहीं होता है। वो लॉबी में जाके जो उधर 40 सेकंड होते हैं उसको बर्बाद कर देता है ये पूछने में भाई उतरेंगे कहाँ। कोई बोलता है चलो भाई फैक्ट्री चलते हैं, तो कोई बोलता है मिल, और इसी में हो जाता है कंफ्यूजन। और जहाँ तुम जाते हो वहाँ तो कोई पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। देखो ऐसा नहीं है, बंदे तो साथ ही में उतरेंगे, पर जो वहाँ पर उतर रहा है उसकी शायद पहले से ड्रॉप लोकेशन पे ज़्यादा ही फाइट हो चुकी होगी, उसको एक्सपीरियंस होगा उसके प्लेयर कहाँ उतरेंगे और कैसे मारेंगे। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और अगर आपकी स्क्वाड भी ये करती है कि उस 40 सेकंड में डिसाइड करना कि भाई जाना कहाँ है और जाना कहाँ नहीं, तो ये शायद इसमें गलती आपकी आईजेल की है, क्योंकि ये सब काम आईजेल का है कि आईजेल डिसाइड करे कि उतरना कहाँ है, कौन सा प्लेयर कहाँ उतरेगा और कैसे फाइट इनिशिएट करेगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अपने आईजेल को भी शेयर कर देना। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपका ड्रॉप लोकेशन नहीं डिसाइड है तो डिसाइड कर लो, क्योंकि प्लेन में बैठने के बाद अगर तुम डिसाइड करते हो तो आपको 12th नंबर पे एलिमिनेट होने पे कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इतना ज्ञान देने के बाद अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि अच्छा ड्रॉप लोकेशन ढूंढते कैसे। तो सबसे पहले उस जगह पे होने चाहिए लॉन्च पैड, जिपलाइन और सबसे नेसेसरी चीज वेंडिंग मशीन। उधर 1-2 गाड़ी भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें भगना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक स्क्वाड आके हमारी चटनी बना सकती है। अगर आप सारे इन सब फैक्टर को मिलाओगे और ऐसा कोई ड्रॉप लोकेशन निकालोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वहाँ पर पहले से ही कोई टीम अपना डेरा बना के बैठी होगी। तो क्योंकि लिए आपके लिए वो ड्रॉप लोकेशन न्यू होगा आपकी टीम के लिए, पर उनके लिए वो पुराना होगा। तो इसी की वजह से आप वापस से अर्ली एलिमिनेट हो सकते हो। तो आपको इससे अच्छा मैं एक बेसिक सोल्यूशन देता हूँ कि कोई ऐसा ड्रॉप लोकेशन ढूंढो जिसमें इन सब चीज़ों में से एक आध चीज़ गायब भी हो। चीज़ें गायब होने का मतलब जैसे जिपलाइन मेरे लिए शायद इतना मैटर नहीं करता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप कमेंट पे मेरे को बता देना कि हाँ भाई तूने गलत बोला ये वो, पर आई थिंक जिपलाइन पर्सनली मेरे को लगता है इतना नेसेसरी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको सीधा सीधा मुद्दा बताया, अगर उधर जिपलाइन नहीं भी है तो कोई इतनी बड़े वाली परेशानी नहीं है। उधर लॉन्च पैड होना ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पर एक वेंडिंग मशीन तो होनी ही चाहिए। तो हम देखते हैं एक लॉबी में होती है 12 टीम, और अगर मैं अपनी पूरे कैलकुलेशन से बताऊं, पूरे बरमूडा मैप में 12 से तो कुछ ज़्यादा वेंडिंग मशीन है। कुछ इतने ज़्यादा वेंडिंग मशीन है कि मैं गिनने में कंटाल आ रहा था और नहीं गिना। सॉरी गाइस, सॉरी वेरी मच सॉरी, मैंने इसको नहीं गिना यार, ये मैंने बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सॉरी। तो इसका मतलब होता है जितने ज़्यादा वेंडिंग मशीन उतने ज़्यादा ड्रॉप लोकेशन। अगर मैं आपको एक बरमूडा का एग्जाम्पल देके बताऊँ कि भाई यहाँ उतर सकते हो, बेस्ट एग्जाम्पल है बरमूडा के लिए ग्रेवयार्ड। और हाँ, एक बात याद रखना, ड्रॉप लोकेशन पे जैसे ही अच्छे फैक्टर्स भी होते हैं वैसे बुरे फैक्टर्स भी होते हैं। देखो ये जरूरी नहीं है कि बुरा फैक्टर है तो आप वहाँ उतर नहीं सकते हो, आप उतर जरूर सकते हो, बट यहाँ पर सारा गेम होता है कोऑर्डिनेशन और माइंडसेट का। आपको पहले से ही सामने वाले के मूव्स प्रिडिक्ट करने पड़ेंगे, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम कोई एग्रेसिव टीम का माइंडसेट देखें तो वो शायद आपको ये बोलता कि आपके पास तो अच्छा है, आपके सामने से खुद किल आ रहा है। ये होता है माइंड चेंजिंग भाई। मतलब आपको माइंड में ये नहीं रखना है कि वो मेरे को मार देंगे, आपको माइंड में रखना है हमको मारना है। तो ये भी याद रखना है कि कहीं आप उस मारने के चक्कर में सैंडविच ना बन जाओ। चलिए आते हैं अपने दूसरे पर, हाउ टू लैंड ऑन अ ड्रॉप लोकेशन। अब कितने लोग बोलेंगे भाई 570 मीटर पे उतरना चाहिए,
और कितने लोग बोलेंगे भाई 500 मीटर पे उतरो, बिल्कुल ही करेक्ट जगह पे उतरेंगे। नहीं भाई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम कितने पे उतरोगे और कितने पे नहीं उतरोगे, मैं आपको ये नहीं बताने आया हूँ प्लेन से कब उतरोगे, मैं आपको बताने आया हूँ उतरने के बाद आप कहाँ कहाँ स्प्लिट होगे। और ये काम भी आईजीएल का होता है कि वो एक ही पहले मैच में क्लियर कर दे। भाई स्नाइपर इधर जाने वाला है, 2 बंदे इधर जाएंगे, मैं अलग जा रहा हूँ, 3-in-1 की स्प्लिट में खेल रहे हैं, 2-in-1 की स्प्लिट में खेल रहे हैं, उससे सब कुछ पहले ही बताना पड़ता है। ये जो हाउ टू लैंड वाला कॉन्सेप्ट है ना, 3 टॉपिक में डिवाइड कर दूं। जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा लैंडिंग, अपना सेकंड पॉइंट होगा वो होगा स्प्लिटिंग, और जो अपना थर्ड पॉइंट होगा वो होगा यूनाइटिंग एंड फाइट। फाइट को कैसे इनिशिएट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट है लैंडिंग। लैंडिंग जब आप प्लेन पे होते हो तो मेक श्योर आप अपने आईजीएल या फिर कोई ऐसे प्लेयर को जैसे असॉल्टर को वो करके रखो फॉलो, क्योंकि जहाँ तक हम देखा जाए रशर्स, मैं इन पे भरोसा नहीं करता, मेरी स्क्वाड में तो नहीं, बस आप किसको भी दे सकते हो पकड़ने के लिए, पर मैं भरोसा नहीं करता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने आईजीएल या फिर असॉल्टर को दे दो उतारने वाला, आप उतरोगे बिल्कुल ही सेम एमएम पे, ठीक है, वो आप उसका फॉलो रखना, उतरोगे आप बिल्कुल सेम एमएम पे। आप जैसे देखोगे आप अपने ड्रॉप लोकेशन के करीब आ गए हो, सब एक दूसरे को अनफॉलो मार के अपने अपने घर पे चले जाना। जैसे कि अगर उधर ड्रॉप क्लैश होने वाला है, आपको आपका माइंडसेट पहले ही क्लियर है, मैं इस घर में जाऊंगा, वो इस घर में जाने वाला है, वो इस घर में जाने वाला है। या फिर अगर आप चारों बंदे एक ही घर में उतरते हो ना, आपका शायद एक ही टीम से सैंडविच बन सकता है। एक बार जरूर याद रखना, आपको कभी भी स्प्लिट होकर खेलना है। एक जगह पे चारों बंदे होल्ड जरूर करते हैं, पर छोटा कवर होने की वजह से आप ये नहीं, आपके पास पूरा मैप है और आप एक ही घर में उतर रहे हो, फिर एक ही घर में चारों जन लूट कर रहे हैं, किसी को गन मिली भी नहीं है, किसी को गन मिल भी गई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको ज़्यादा मैचेस का एक्सपीरियंस है तो आपको यही पता चल जाता है कि इस घर में ये चीज़ें मिल जाती है, उस हिसाब से भी आप स्प्लिटिंग ले सकते हो। और ये चीज़ हमें इंटरनेशनल टीम्स भी यूज़ करते हुए दिखेंगी, वो कभी भी चारों बंदे एक घर पे नहीं उतरते हैं, वो हमेशा स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका लैंडिंग और स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है यूनाइटिंग एंड फाइट। मतलब इन्हीं पॉइंट में एक पॉइंट है भाई, वो होता है ना 100 बात की एक बात। देखो अब रीयूनाइटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि सारे चारों बंदे एक ही जगह आ जाए और बस बैठे रहे, नहीं। सबसे पहले आप चारों बंदों को इधर उधर नजर घुमाने जैसे, और ऊपर से ध्यान रखना है कौन बंदा अकेले घुस रहा है। कभी कोई ना कोई टीम गलती करती है, हर एक प्लेयर और हर एक टीम से कोई ना कोई प्लेयर हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता ही है। आपको बस ध्यान रखना है कि वो कौन कर रहा है और उसी मौके का फायदा उठाना है। अब जैसे ही देखोगे वो बंदा अकेले उठा है, 2 बंदे जाओ और उस बंदे को टेक डाउन कर दो। जैसे ही सामने वाली टीम देखेगी उसका एक प्लेयर मर चुका है, उस पर प्रेशर बन जाएगा, वो भागेगी वेंडिंग की तरफ। बट अब यहाँ पर आता है मेन प्लान। वेंडिंग पे तो आपके 2 बंदे पहले से उनकी फील्डिंग सेट करके बैठे होंगे, आगे से वो मारेंगे, पीछे से आप मारोगे, और दैट्स हाउ यू इनिशिएट ड्रॉप एशेस। किसी एक बंदे को पकड़ना, उसको मारना, एशर्स बनाना। ये जो मैंने आपको बनाया है वो एक मैटर था। असली में जो ड्रॉप लोकेशन को, ड्रॉप क्लैशेस को इनिशिएट करने में मदद करता है वो होता है टीम कोऑर्डिनेशन, टीम माइंडसेट को एक दूसरे को समझना। और ये सब कैसे होगा, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने से, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीम्स खेलने से। तो अगर आपकी टीम में भी कोई ऐसा नल्ला प्लेयर है सिर्फ स्क्रीम्स खेलने आ जाता है, तो भाई उसको अभी मना कर दो, बोलो भाई बीआर मैचेस भी खेलने पड़ेंगे, सीएस भी खेलने पड़ेंगे। एक दूसरे का प्ले स्टाइल समझो, सारे प्लेयर्स का प्ले स्टाइल एक जैसा नहीं होता है। एग्रेसिव खेलता है, कोई थोड़ा होल्ड बैक करके खेलना चाहता है, तो आप उन सबको समझो। और ये सब जो मेन समझने का काम करता है वो होता है आईजीएल। प्लेयर्स को समझता है, उनको समझाता है, उनको एडवाइस देता है आपको अपने गेम में क्या चेंजेस आना चाहिए और क्या चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो ध्यान रखना, मेन पार्ट इस टॉपिक का था वाज अ कोऑर्डिनेशन। और अगर आपको ड्रॉप लोकेशन पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए जहाँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेंडिंग्स कहाँ है, जिप लाइन्स कहाँ है, उन सब के पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो उसके लिए मेक श्योर आप कमेंट कर देना। जिस वांट 100 कमेंट्स, सिर्फ 100 कमेंट्स मेरे को आ जाए इस बात पे कि आप एक ड्रॉप लोकेशन पे वीडियो बना दो। आई स्वेयर भाई, आई स्वेयर टू गॉड, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। और एक अनाउंसमेंट है जाने से पहले, इस चैनल पे मैं 1 महीने बाद लगभग वीडियो डाल रहा हूँ, और अनाउंसमेंट है कि अब इस चैनल पे रेगुलर वीडियो आने वाली है। रेगुलर मतलब आई हैव टू लॉग इन भाई, आई हैव टू लॉग इन, इनफ इज इनफ। तो अब रेडी हो जाओ गाइस, एक के बाद एक धमाल की वीडियो आने वाली है। तो बी अपडेटेड, स्टे ट्यून, बाय बाय, जब तक के लिए टेक केयर। और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो या फिर मैंने बोलने में गलती कर दी हो तो कमेंट में एक बार मेरे को बता देना, मैं आपको उसमें भी क्लियर कर दूंगा। बाय बाय।